हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवे टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट 8th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पावर प्ले का, और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने कवर किए 5th पार्ट में। अभी 8th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हर एक पार्ट में ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है 4 क्यूब और 3 रेज टू द पावर 4, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो चलिए दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 8। फर्स्ट पार्ट है 4 क्यूब को हम लिख सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करना है खुद से 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो 4 क्यूब हो जाएगा 64। 3 रेज टू दी पावर 4 में 3 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। तो देखिए 81 ग्रेटर है 64 से। तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 81 क्या था? 3 रेज टू दी पावर 4, यानी कि 3 रेज टू दी पावर 4 इज ग्रेटर दैन 4 क्यूब। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 2 रेज टू दी पावर 8 या फिर 8 स्क्वायर। 2 की पावर 8 बड़ा है या 8 की पावर 2, तो 2 रेज टू दी पावर 8 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, 128 2 जार हो जाएंगे 8 2 जार 16, 4 5 256, 256, और 8 स्क्वायर तो हमें पता है 64 होता है। तो देखिए 256 ग्रेटर है 64 से, तो कहने का मतलब है 2 रेज टू दी पावर 8 इन दोनों में से ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 100 स्क्वायर या फिर 2 रेज टू दी पावर 100। अब देखिए इसमें 2 रेज टू दी पावर 100 तो हम नहीं फाइंड कर सकते कि 2 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, वो तो बहुत ही लेंदी आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। 2 रेज टू दी पावर 100 को क्या आप 2 की पावर 10 होल रेज टू दी पावर 10 लिख सकते हैं? हमें पता है जब भी पावर की पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10 10 से मल्टीप्लाई होके 100 ही हमें मिलेगा। अब 2 रेज टू दी पावर 10 आपके लिए फाइंड करना इजी है। 2 रेज टू दी पावर 8 आप यहाँ भी फाइंड कर चुके हैं। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256, पावर 10 के लिए 2 बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएंगे। तो 256 2 जार कितने होंगे? इंटू 2, 6 2 जार 12, 5 2 जार 10, 11, 2 2 512, एक बार और 2 से करेंगे तो 4 2 1024। 2 की पावर 10 को आप लिख सकते हैं 1024 की पावर 10। अब देखिए दोनों नंबर्स को कंपेयर करिए। एक तरफ था 100 का स्क्वायर, दूसरी तरफ था 2 की पावर 100, जिसे हमने लिख दिया 1024 की पावर 10। तो 1024 और 100 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 1024। ऊपर से 1024 की पावर भी 10 है और 100 की पावर सिर्फ 2 है। अब बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? यहाँ पर बेस भी बड़ा है इधर और पावर भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर इससे बहुत बड़ा है, ठीक है ना। कई हजारों गुना लाखों गुना इसका आंसर आएगा। आप 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे सिर्फ आपको 100 को 2 बार करना है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर है। इससे आप ये लिख देंगे कि 1024 की पावर 10 ग्रेटर है 100 स्क्वायर से, वो तो हमें दिख ही रहा है, बेस ग्रेटर और पावर भी ग्रेटर है। तो कहने का मतलब है कि 2 रेज टू दी पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है 100 स्क्वायर से। ओके, 2 रेज टू दी पावर 100 इज ग्रेटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 की पावर 100 आपको करना था, हमने उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश की। 2 की पावर 10 होल रेज टू दी पावर 10 लिख दिया। 2 की पावर 10 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना बड़ा आंसर नहीं होगा। जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1024। अब जब हमने दूसरे नंबर से उसको कंपेयर किया तो हमने देखा ये सिर्फ 100 का स्क्वायर है और ये 1024 की पावर 10 है। एक तो इसमें पावर भी 5 गुना है और नंबर भी इसका 10 टाइम्स से भी बड़ा है। 100 का 10 टाइम्स 1000 होता है, वो 1000 से भी बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये नंबर ग्रेटर है 100 स्क्वायर से, इसीलिए 2 रेज टू दी पावर 100 ग्रेटर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक डेयरी प्लान करती है कि एक साल में वो 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाएगी मिल्क के। बिलियन आप समझते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन, यहाँ पे आता है बिलियन, 8.5 बिलियन, यानी कि 8.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में। इतने पैकेट्स मिलके उसको प्रोड्यूस करने हैं। दे वॉन्ट अ यूनिक आईडी आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट। हर एक पैकेट का एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। एक पैकेट की जो आईडी होगी वो दूसरे की नहीं होगी, ठीक है। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, उस कोड के लिए वो 0 से 9 डिजिट्स यूज करेंगे। तो बताइए कितने डिजिट का कोड होना चाहिए, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। देखो, अगर आप कहते हैं सिर्फ एक ही डिजिट का कोड होगा तो एक पैकेट को आपने कोड दे दिया 0, एक को 1 2 3 4, एक ही डिजिट का है 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब है आप तो सिर्फ 10 ही पैकेट्स को कोड दे पाए, 1 to 9 9 नंबर ये हो गए, एक को आपने 0 दे दिया। तो अगला जो पैकेट बनेगा 11वां पैकेट, हमें तो 8.5 बिलियन पैकेट बनाने हैं, एक सिंगल नंबर का इनके अलावा कोई और दूसरा कोड नहीं हो सकता। तो अगर अब थोड़ा सा यहाँ से पैटर्न समझते हैं, अगर 1 डिजिट का कोड हम देना चाहे तो सिर्फ 10 पैकेट्स को कोड दे सकते हैं। 2 डिजिट्स का कोड अगर आप देना चाहे तो कितने कोड्स दे सकते हैं, एक को 01 दे दिया, 02 03 04 05 9, फिर 10 2 डिजिट का हो गया 11 99 तक, एक को 00 भी दे सकते हैं। ये कितने नंबर्स हो गए, 1 से लेकर 99 तक तो 99 नंबर्स होते हैं। और एक पैकेट को आपने 00 दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जैसे 11 में 2 बार 1 दे दिया, ओके। तो यानी कि यहाँ पर आप 100 पैकेट्स को कोड दे सकते हैं सिर्फ अगर आप 2 डिजिट्स का कोड यूज करें। अगर आप 3 डिजिट्स का कोड यूज करेंगे तो क्या आप अब बता सकते हैं कितने पैकेट्स को आप कोड दे सकते हैं, बिल्कुल 1000 को, ठीक है। 3 डिजिट के 1000, वैसे 999 नंबर्स होते हैं लेकिन एक आप 000 भी लेंगे। तो जब 1 डिजिट का कोड था 10 को दे पाए, 2 डिजिट के कोड में 10 स्क्वायर पैकेट्स को दे पाए, 3 डिजिट के कोड में 10 क्यूब पैकेट्स को दे पाए। क्लियर है, हमें कोड्स कितने पैकेट्स को देना है, 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 पैकेट्स को। देखो इस तरह से अब हम लिखेंगे, हम कहेंगे आंसर नंबर 9, टोटल पैकेट्स कितने हैं 8.5 बिलियन, यानी कि 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। बिलियन को ऐसा क्यों लिखा वो भी आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन फिर बिलियन आता है। जो भी बिलियन होते हैं उसके बाद 9 जीरोस लगते हैं। 8.5 इंटू 10 की पावर 9 हमने लिख दिया। अब देखो हर एक कोड आप में आप 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स, कितने कोड्स आप बना सकते हैं, ये होगा जितने भी आप उसमें डिजिट्स यूज करेंगे। उसमें था ना कि कितनी डिजिट्स उसके अंदर हो। अगर आपने एक डिजिट यूज की तो 10 बना पाएंगे, 2 की तो 10 स्क्वायर, 3 तो 10 क्यूब, 4 तो 10 की पावर 4, मतलब कि 10 रेज टू दी पावर n हम लिख देते हैं। अगर आप नॉन डिजिट्स का कोड बनाना चाहे तो आप 10 की पावर 9 कोड्स बना सकते हैं। यानी कि 10 की पावर 9 का क्या मतलब है, 1 के बाद 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 बिलियन, ठीक है। पैकेट है 8.5 बिलियन। तो अगर आप सिर्फ 10 की पावर 9 डिजिट का कोड बनाएं तो आप सिर्फ 1 बिलियन पैकेट्स को ही कोड दे पाएंगे। बाकी के जो 7.5 बिलियन रह जाएंगे उनको कोड कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कितने डिजिट्स का कोड होना चाहिए, जो 10 रेज टू दी पावर n है ना आपका, जितने कोड्स आप जनरेट कर पाएंगे वो ग्रेटर होना चाहिए जितने आपके पास पैकेट्स हैं। कोड आपके पास पैकेट से ज्यादा हो या फिर इक्वल भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो बचे हुए पैकेट्स को आप कोड नहीं दे पाएंगे। तो बताइए 10 की पावर हम क्या रखें कि वो 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 से बड़ा हो जाए। अगर आप n को 9 रखेंगे तो ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ पावर 9 है और यहाँ पर 8.5 है। हम इसको 10 की पावर 10 लिख देते हैं। देखो 10 की पावर 10
क्यों 10 रेज़ टू द पावर 10 क्यों ग्रेटर है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 से? 10 रेज़ टू द पावर 10 को क्या आप 10 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं? हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 है, यहाँ पर 9 है, ऐड होकर वो 10 ही हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा आपको उल्टा भी समझना पड़ेगा। अगर आपको दे दिया जाए 10 की पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, तो आप उसको 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। लेकिन कई केसेस में अगर आपको ज़रूरत है तो 10 की पावर 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग करके। हम क्योंकि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो एक हमने दोनों तरफ 10 की पावर 9 लिख ली ताकि आपको आसान हो जाए कि देखो ये तो 10 की पावर 9 तो दोनों तरफ है। अब सिर्फ हमें इन्हीं नंबर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 8.5 से, इधर वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो 10 रेज़ टू द पावर 10 यानी कि आपके पास 10 डिजिट्स का कोड होना चाहिए। 10 डिजिट का कोड होगा तो आप कितने कोड बना पाएंगे? हम 10 बिलियन कोड्स बना पाएंगे। ये आप समझ रहे हैं 10 की पावर 10 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो और बाद में एक 1। ये 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और ये 10 बिलियन। अगर आप 10 बिलियन कोड बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 8.5 बिलियन पैकेट्स को कोड दे सकते हैं। 1.5 बिलियन कोड 1.5 बिलियन कोड्स आपके पास बचे रह जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ 9 डिजिट्स का कोड बनाए तो फिर वो सिर्फ 1 बिलियन ही रहेगा, उसमें आपके पैकेट्स बच जाएंगे बिना कोड दिए। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। सो n इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कम से कम 10 डिजिट्स का कोड होना चाहिए। क्वेश्चन था हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? द कोड शुड कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। द कोड should consist of 10 digits। जो कोड आप देना चाहते हैं हर एक उसको वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए। क्वेश्चन ये था, एक डेयरी है जो प्लान करती है, उसको 8.5 बिलियन पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं एक साल में। हर एक पैकेट को वो एक यूनिक कोड देना चाहती है। एक पैकेट को जो कोड दे दिया वो दूसरे को नहीं दे सकती। अब वो 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट्स को यूज़ करेगी कोड्स देने के लिए। कितने डिजिट का कोड बनाएं ताकि हर एक पैकेट को एक यूनिक कोड, यूनिक आइडेंटिफायर कोड मिल सके? तो उसके लिए हमने देखा, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर वो 1 डिजिट का कोड बनाती है तो 10 कोड्स बना पाएगी, 2 डिजिट्स के बनाती है तो 100, 3 का बनाती है तो 1000, यानी कि ये 10 की पावर में चलेंगे। जब 3 डिजिट का कोड बनाते तो 10 क्यूब कोड्स बना पाएंगी। ठीक है, अगर 4 डिजिट का कोड बनाए तो 10 रेज़ टू द पावर 4 कोड्स बना पाएगी। तो 10 की पावर कितनी हो कि वो 8.5 बिलियन पैकेट्स को कोड दे सके? 8.5 बिलियन हमारा ये हो गया, 8.5 इंटू 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर छोटे आ रहे थे। पहला नंबर जो इससे बड़ा आया वो था 10 की पावर 10, क्योंकि 10 की पावर 10 क्यों ग्रेटर है? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। पावर 9 बराबर है, इधर 10 बड़ा है 8.5 से। ओके, तो कम से कम n 10 है, 9 नहीं। ठीक है ना, 10 रेज़ टू द पावर n यानी कि 10 होना चाहिए मिनिमम। 10 डिजिट्स का कोड उसको बनाना पड़ेगा सभी पैकेट्स को कोड देने के लिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ 64 इज अ स्क्वायर नंबर। 64 को आप 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो स्क्वायर नंबर भी है, एंड अ क्यूब नंबर, उसे 4 का क्यूब भी आप लिख सकते हैं। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स? क्या कोई और ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स भी है और क्यूब्स भी हैं? इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल? क्या कोई तरीका है कि जनरली इस फॉर्म में आप नंबर्स को लिख सकें? अब देखो, एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी अलग नंबर का स्क्वायर हो। जैसे ये जो नंबर है ना, ये 64 है, 8 स्क्वायर और 4 का क्यूब। कहने का मतलब है कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हम ले रहे हैं, आंसर नंबर 10, वो अकेला नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर हो। मान लीजिए ए का स्क्वायर है और दूसरे का बी का क्यूब भी हो। अब यहाँ पर हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए हमें पावर 2 चाहिए, क्यूब के लिए पावर 3 चाहिए। इसे सेटिस्फाई करने के लिए पावर ऐसी होनी चाहिए जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। बेसिकली आप अगर 8 स्क्वायर को देखेंगे ना, 8 स्क्वायर क्या है? 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 2 जार 4 2 जार 8 पावर 2,
ये 2 की पावर 6 है, ठीक है। 4 क्यूब भी एक्चुअली 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर 3, पावर की पावर अगर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 की पावर 6। तो क्योंकि पावर 6 है, 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, इसीलिए आपने एक जगह उसको 2 क्यूब का स्क्वायर लिख दिया, एक जगह 2 स्क्वायर का क्यूब लिख दिया, तो वो स्क्वायर की फॉर्म में भी आ गया और क्यूब की फॉर्म में भी आ गया। ये आपको समझ में आया? देखो, अगर किसी नंबर की पावर, ये तो 6 हो गया, मान लीजिए हम 12 लेते हैं, कोई भी नंबर है, मान लीजिए a है, 2 3 4 तो हम बाद में ले लेंगे, तो उस a की पावर 12 को आप कैसे स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप a 6 का स्क्वायर कह सकते हैं उसको, 6 2 12 भी हो जाएंगे, और उसे a की पावर 3 में लिखना है अभी, 4 की पावर 3 कह सकते हैं, 4 3 भी 12 हो जाएगा, तो वो इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का क्यूब हो गया। किसी भी नंबर की पावर अगर 6 है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 को आप 3 स्क्वायर का क्यूब और 3 क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यूब, और 3 क्यूब का स्क्वायर 3 3 9 3 27 का स्क्वायर, 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर, 27 स्क्वायर हो जाएगा 729। ये दोनों सेम ही नंबर है, तो 729 को आप क्यूब और स्क्वायर दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है पावर ऐसी होनी चाहिए जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, ताकि आप उनको एक बार 2 इंटू 3 कर दे, एक बार 3 इंटू 2 कर दे। तो यहां पर आप लिखेंगे इस सिचुएशन को सैटिस्फाई करने के लिए, टू सैटिस्फाई दिस पावर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। पावर जब 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो तो हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है 2 और 3 दोनों का, जो 2 की और 3 दोनों की टेबल में आए, वो नंबर है 6। ओके, तो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? a रेज टू द पावर 6 की फॉर्म में। उसने कहा था ना इसको जनरल फॉर्म में लिखो नंबर को। सो अ नंबर जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी, फॉर्म है a रेज टू द पावर 6, किसी भी नंबर की पावर 6 की फॉर्म में आप उस नंबर को लिख सकते हैं। जैसे 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 को आप फॉर एग्जाम्पल 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। अगला नंबर जो क्यूब और स्क्वायर दोनों होगा, नेक्स्ट नंबर जो क्यूब और स्क्वायर दोनों होगा, 3 की पावर 6 कर दें, 3 की पावर 6 होता है 729। 729 को हम क्या लिख सकते हैं? ये है 27 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, 9 9 आर 81, 81 इंटू 9 देख लीजिए, 8 9 आर 72, और 27 का स्क्वायर तो 729 होता ही है। अगला कौन सा नंबर है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों होगा? वो होगा 4 की पावर 6। आप चाहे तो 4 की पावर 6 करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसे आप 4 की पावर 6 को क्या लिखेंगे? 4 के स्क्वायर का क्यूब, 3 2 3 आर 6, और 4 के क्यूब का स्क्वायर, यानी कि उसे आप 8 क्यूब और 64 स्क्वायर दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी नंबर की पावर 6 है, अगर जैसे 2 की पावर 6 थी, तो उसे आप स्क्वायर की फॉर्म में और क्यूब फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 को हम 2 स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं और 2 क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 2 2 4, ये देखो इसलिए उन्होंने 4 क्यूब लिखा है। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 4 2 8, 8 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही तो फिर हम 3 की पावर 6 को लिख देते हैं, 3 स्क्वायर का क्यूब और 3 स्क्वायर का क्यूब यहाँ पर, और 3 क्यूब का स्क्वायर, तो 3 क्यूब 27 का स्क्वायर और स्क्वायर का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, 6 की पावर 6, इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। 64 को हमने ऐसे लिखा, आर देयर अदर्स नंबर, क्या ऐसे दूसरे भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर और क्यूब दोनों की फॉर्म में है? तो आप लिखेंगे यस देयर आर मेनी नंबर्स, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, नंबर्स विच आर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो स्क्वायर्स भी हैं और क्यूब्स भी हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए, लाइक 3 रेज टू द पावर 6, 4 रेज टू द पावर 6, 5 रेज टू द पावर 6, 6 की पावर 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 99 की पावर 6,
100 की पावर 6। ओके, चलिए नेक्स्ट। सभी नंबर्स की पावर 6 को आप स्क्वायर और क्यूब दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिकल, इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। एक डिजिटल लॉकर है जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे उस लॉकर के कोड में और नंबर्स भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिक है। पासकोड है उसका ऑफ लेंथ 5 डिजिट्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले आपने एक अल्फ़ाबेट ले लिया, उसके बाद नंबर। ज़रूरी नहीं है कि पहले अल्फ़ाबेट ही हो सकता है सारे ही नंबर्स हो सकता है सारे ही अल्फ़ाबेट्स हो सकता है स्टार्टिंग के नंबर्स हो बाद के अल्फ़ाबेट्स हो, और उसमें आप अल्फ़ाबेट्स को या फिर जो नंबर्स हैं आपके उनको रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 पहले आ गया तो 0 आप दूसरे नंबर पर नहीं लिख सकते। तो बताइए कितने ऐसे कोड्स बनाना पॉसिबल है? बहुत सारे बन सकते हैं। ये देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स कितनी होती हैं हमारे पास। टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल डिजिट्स होती हैं 0 to 9। तो डिजिट्स की हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, 10 में से कोई भी डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं? लेटर्स होते हैं A to Z, आप कैपिटल लेटर से सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 26 ऑप्शंस हमारे पास लेटर्स के हैं। तो टोटल चॉइसेस बताइए। हर एक पोजीशन के लिए 5 प्लेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, पाँचों के लिए टोटल चॉइसेस कितनी है? 10 डिजिट्स और 26 लेटर्स में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 36 चॉइसेस हैं। पहले प्लेस के लिए 36, आप 36 में से कोई भी नंबर या कोई भी जो डिजिट है उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। दूसरे प्लेस के लिए भी आपके पास 36 चॉइसेस हैं। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 0 लिखा, आगे आप 0 to 9 और ABCD फिर अप टू Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट डिजिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस के लिए भी आपके पास 36 चॉइसेस हैं, 4th के लिए भी और 5th के लिए भी। ओके, सो ईच प्लेस या फिर ईच पोजीशन, हर एक पोजीशन को आप 36 डिफरेंट वेज में भर सकते हैं। कैन बी फिल्ड विद 36 डिफरेंट वेज। हर एक प्लेस को 36 अलग अलग तरीकों से फिल किया जा सकता है। अगर ये 5 डिजिट का पासकोड आपको जनरेट करना है तो पहले के लिए आपके पास 36 चॉइसेस हैं, 0 से 9 और A to Z आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। दूसरे के लिए भी 36 है, थर्ड प्लेस के लिए 4th एंड 5th। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएगी? एक प्लेस के लिए अगर 36 वेज हैं तो 5 प्लेसेस के लिए कितने वेज होंगे? चॉइसेस फॉर 5 प्लेसेस। वही है, एक का आपको पता है, 5 के लिए कितना हो जाएगा? 36 इंटू 36 इंटू 5 नहीं करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5, 36 रेज टू दी पावर 5। यही आंसर छोड़ दीजिए, 36 की पावर 5 निकालने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? ये बिल्कुल सेम वही तरीका है जो आपको याद हो, हमने यहाँ पर कोड जनरेट करने थे 0 से लेकर 9 डिजिट्स को यूज करके। पहले प्लेस के लिए अगर हम एक कोड जनरेट करते हैं उसके लिए हमारे पास 10 चॉइसेस हैं। 2 प्लेसेस का कोड है तो 10 इंटू 10, याद हो आपको 100 चॉइसेस थी जो हमें वो मिल्क कंपनी को कोड्स जनरेट करने थे, आइडेंटिफायर कोड। 3 प्लेसेस अगर 3 डिजिट का कोड है तो 10 इंटू 10 इंटू 10,000 पॉसिबल कोड्स वो जनरेट कर सकती थी, क्योंकि हर एक जगह को भरने के लिए उनके पास 10 अलग अलग चॉइसेस हैं। ऐसे यहाँ पर जो 5 डिजिट का कोड आप जनरेट करने वाले हैं, हर प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 36 चॉइसेस हैं। कोई भी नंबर, डिजिट या कोई भी लेटर आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो टोटल अगर आपको फाइंड करना है, जितने भी हर प्लेस के लिए जितनी भी चॉइसेस होती हैं उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 में इज अबाउट 10 रेज टू द पावर 9। पूरी दुनिया में शीप की पॉपुलेशन 2024 में 10 की पावर 9 थी, एंड दैट ऑफ गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। गोट्स भी उतनी ही थी। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स? शीप और गोट्स की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? अब इसमें हम जनरली कंफ्यूज होते हैं। देखिए, टोटल गोट्स कितनी है? आंसर नंबर 12। गोट्स हैं 10 रेज टू द पावर 9 और शीप हैं 10 रेज टू द पावर 9। 10 की पावर 9 आपको पता है ये होता है 1 बिलियन।
इससे पहले हमने फाइंड किया था। 1 बिलियन गोट्स हैं, अगर मैं आपको वैसे बताऊं थोड़ा रीजनिंग से, 1 बिलियन शीप है, तो बताइए टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल 2 बिलियन हो जाएंगी। 2 बिलियन का क्या मतलब है? 2 इंटू 10 की पावर 9, 1 बिलियन इंटू 2। ठीक है, सिंपल तो ये तरीका है। 20 की पावर 9 नहीं, ये इसमें सही होगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 9 प्लस 10 रेज टू द पावर 9। इसमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप 10 प्लस 10 20 की पावर 9 कर दे, या फिर आप ऐसा कर दे कि 10 की पावर 9 10 की पावर 9 9 और 9 10 रेज टू द पावर 18 हो जाएगा। हमें पता है पावर्स हम तब ऐड करते हैं जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो। ये बिल्कुल उस तरह से है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, पावर वाले जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में आप x और x को ऐड करते हैं ना, x प्लस x कितना होता है? 2x। x की पावर 9 और x की पावर 9 कितना हो जाएगा? 2x की पावर 9। ठीक है ना, ये इस तरह से होता है। 10 की पावर 9 थे, एक और 10 की पावर 9 आ गए, तो अब वो 2 10 की पावर 9 हो गए। तो टोटल पॉपुलेशन 2 10 रेज टू द पावर 9 हो जाएगी। इस तरह से ऐड होते हैं जो हमारे पावर वाले नंबर्स होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं इसमें भी। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखते हैं 10 रेज टू द पावर 4 और 10 रेज टू द पावर 7 को आप ऐड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि 10 की पावर 4 और 7 कर दें, या फिर 20 की पावर 4, कुछ भी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज रहेगा। 10 की पावर 4 में 10 की पावर 4 वाला नंबर ही ऐड हो सकता है, और वो 2 10 की पावर 4 हो जाएंगे। 20 की पावर 4 मत करिएगा, ये नहीं कि 2 इंटू 10 20 तो होता है, 10 रेज टू पावर 4 10 रेज टू पावर 4 20 की पावर 4 कर दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना बेस ऐड होते हैं ना ही पावर्स ऐड होती हैं, सिर्फ ऐसा होता है 10 की पावर 9, एक और 10 की पावर 9, 2 10 की पावर 9। एक और 10 की पावर 9 होता तो 3 10 की पावर 9 हो जाते, एक और होता तो 4 हो जाते। नंबर्स ऐड करने होते हैं हमें, सिर्फ कितनी बार 10 की पावर 9 आया है। ओके, नेक्स्ट, जैसे आपका अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर में कभी भी एक्स की पावर 4 नहीं ऐड होती है, एक्स स्क्वायर ही ऐड हो सकता है। और वो भी कैसे होता है? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना होगा? मान लीजिए 5x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर पावर 9 में मान लीजिए आपको दे दे 7 इंटू 10 की पावर 9 में ऐड कर दीजिए 3 इंटू 10 की पावर 9, कैसे ऐड करेंगे? इसका मतलब ये है 7 10 की पावर 9 थी, 3 10 की पावर 9 और आ गई, तो कितनी हो गई? अभी 10 10 की पावर 9 हो गई। यहाँ पर 2 कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या फिर चलिए 8 कर लेते हैं। 8 10 की पावर 9 और आ गई, तो 7 और 8 यानी कि 15 10 की पावर 9 हो गई। ये इस तरह से ऐड होंगे नंबर्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक 10 की पावर 9 थी, एक और आ गई तो 2 हो गई। ठीक, तो इसमें ऑप्शन 5th करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज इफ कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन हम आई थिंक 4th पार्ट में किया था हमने, बहुत डिटेल में डिस्कस, आप चाहे तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, अगर हर पर्सन के पास दुनिया में 30 पीसेज हैं कपड़ों के, एवरेज लेकर चलते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। बताइए टोटल कितने पीसेज ऑफ क्लोथिंग है? पहले तो हमें पता होनी चाहिए दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो आई थिंक ये आपको ऊपर गिवन होंगे, यहाँ पर जहाँ हमें साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है विद अ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, यानी कि 8 और ये आपको याद हो 10 रेज टू द पावर 9 क्या था? बिलियन। वैसे अभी तो 9 बिलियन ही हो जाएंगे, बट जो एनसीईआरटी में गिवन है, वैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली वो आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी देंगे। तो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, और हर एक पर्सन के पास कितने क्लोथ्स हैं? पहले हम पॉपुलेशन लिख लेते हैं। आंसर नंबर 13 पार्ट 1, वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर सिंपल पॉपुलेशन है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 8 बिलियन। नाउ ईच पर्सन हैज, हर एक पर्सन के पास कितने
पीसीज ऑफ क्लोथ्स हैं, ईच पर्सन हैज 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, पीसेज ऑफ क्लोथिंग, तो टोटल बताइए, टोटल पीसेज ऑफ क्लोथिंग कितने हो जाएंगे, पीसेज ऑफ क्लोथिंग। अगर आपको कहा जाए एक के पास 30 है, दो के पास कितने होंगे, आप इंटू 2 करके 60 निकालेंगे। 5 लोगों के पास कितने होंगे, इंटू 5 करेंगे। 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 के पास कितने होंगे, तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 की पावर 9 को छोड़ दीजिए अभी, 30 इंटू 8 को कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 27, 270 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ये आ गया आंसर। अब आप 270 को, उसने कहा है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन आपको याद हो हमने क्या कहा था, जो भी आपके पास नंबर होता है उसको इस तरह से लिखते हैं कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर हो, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, हम कहेंगे 2.7, बाद में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 10 की पावर आप कितनी लिखेंगे, आपने पॉइंट 2 नंबर छोड़कर लगाया है तो आप इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाद में 10 की पावर 9 है ही। अब क्या आप इन दोनों को कुछ कर सकते हैं, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, बिल्कुल ये पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस दोनों में 10 है। 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली समझ में आया होगा आपको। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 है, या फिर जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में, अगर 9 बिलियन भी दे दी, 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पर्सन के पास 30 पीसेज ऑफ क्लोथ्स हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पॉपुलेशन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने 9 से ही कर दिया एक्चुअली, 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24, 240, 2.4 होगा यहाँ पर, 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, ओके। फिर 8 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 8 3 ज़ा 27, बाद में 0, 8 3 ज़ा 24, माइंड में 9 ही है, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 0 240। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा इस तरह से, और फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे आंसर लिख दिया। आगे है, देर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में 100 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज़ 50,000 बीज, एक जो कॉलोनी है उसमें 50,000 बीज हैं, तो टोटल बीज बताइए कितनी है। अब पहले तो आप बताइए कि 100,000 को आप कैसे लिखेंगे, 100 मिलियन, सॉरी सेकेंड पार्ट, 100 मिलियन का क्या मतलब है। 1 मिलियन में आप जानते हैं कितनी जीरो, चलो उसको कर ही लेते हैं, 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये है 100 मिलियन, यानी कि 10 की पावर कितनी, जितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है। ये टोटल कॉलोनीज हैं, टोटल कॉलोनीज। अब हर एक कॉलोनी में कितनी बीज हैं, बीज इन ईच कॉलोनी, ईच कॉलोनी, हर एक कॉलोनी में बीज हैं 50,000। क्या 50,000 को भी हम पावर 10 में लिख दें, आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 10 की पावर 4 10,000 हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। अब टोटल बीज बताइए कितनी है, टोटल बीज, कॉलोनी है इतनी, एक कॉलोनी में इतनी बीज हैं, तो टोटल बीज के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, टोटल कॉलोनीज इंटू बीज इन ईच कॉलोनी। अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना, पहले ही जो आपका नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में 2 नंबर्स होते तो हम पॉइंट लगाते हैं, 5 अकेला ही नंबर है, बाद में पॉइंट लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 और 4 यानी कि 12, ये आपका फाइनल आंसर है। इतनी बीज हैं, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 12। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स, ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स हैं। फाइंड द बैक्टीरिया पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं, यानी कि हमने पहले देखा था 8 बिलियन लोग हैं अभी पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल
कितने बैक्टीरियाज हैं वो बताने हैं। चलो ठीक है, आंसर नंबर 3। ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है? पार्ट 1 में हमने देखा था ह्यूमन पॉपुलेशन है 8 बिलियन, यानी कि 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। नाउ बैक्टीरिया कितने हैं? बैक्टीरिया इन ईच बॉडी, ईच ह्यूमन बॉडी। 38 ट्रिलियन को आप कैसे लिखेंगे? देखो पहले लिख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन 38 ट्रिलियन। इस तरह से आप लिखेंगे 1 10 100, 1000 में भी उसके 100,000 तक जाता है, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। ओके, तो इसको आप बताइए कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें पहली बार में, फिर आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी इसको 38 इंटू 3 6 9 12, 10 की पावर 12 लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें एक और मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसको हमने लिख लिया 38 इंटू 10 की पावर 12। आप चाहे तो इसको 3.8 इंटू 10 की पावर 13 भी लिख सकते हैं, कि पहले ही आपने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लिया, साइंटिफिक फॉर्म में, या फिर आंसर ही हमें वैसे साइंटिफिक फॉर्म में देना है, तो अभी हमने नॉर्मली लिख लिया ताकि आसान रहे। क्या करें? चलो साइंटिफिक फॉर्म ही लिखते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक फॉर्म कहती है कि डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा। अब कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे? 12 तो ये, और एक है 13, तो अभी 10 की पावर 13 हो गया। ठीक है, अब टोटल बैक्टीरिया कैसे निकालेंगे आप? एक बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरिया थे 3.8 इंटू 10 की पावर 13, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, जितने ह्यूमंस हैं 8 इंटू 10 की पावर 9 से। तो देखो ये तो आपस में ऐड हो जाएंगी पावर्स, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 जार 64, 6 कैरी हुआ, 8 3 जार 24, 24 और 6 हो जाएंगे 30। और डेसिमल कहाँ लगेगा? जब आपने मल्टीप्लाई किया डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा। 8 इंटू 3.8 हो जाएगा 30.4, और 10 की पावर कितनी? 13 और 9, ये हो जाएंगी 22, 10 रेज टू दी पावर 22। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये साइंटिफिक फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। डेसिमल के पहले 30 है, जबकि डेसिमल के पहले 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा एक नंबर आगे। अब डेसिमल अगर आप शिफ्ट करते हैं 3.04 इसको करते हैं, तो एक 10 की पावर 1 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल आपने शिफ्ट किया है इस तरफ। आप समझ रहे हैं हम यहाँ पर 10 की पावर क्यों लगाते हैं? बेसिकली जब आप ये लिखा आपने 38 ट्रिलियन, तो इसमें लास्ट में डेसिमल था। अगर आपके 10 मार्क आए हैं आउट ऑफ 10, तो टीचर अगर, या 9 आए हैं मान लीजिए, 9.0 भी लिख दे तो भी तो 9 ही माने जाएंगे ना। यानी कि जो आप नंबर्स लिखते हैं एज होल नंबर्स, उनके लास्ट में डेसिमल होता है। तो आपने यहाँ से जब आप उस डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं 13 नंबर, इसीलिए 10 की पावर 13 आता है। क्वेश्चन में अगर पहले से डेसिमल है यहाँ पर, आप उसको उधर शिफ्ट करना चाहे, तो जितने नंबर्स आपने शिफ्ट किए हैं 10 की पावर उतनी ही होगी। हमने एक ही नंबर शिफ्ट किया, इसलिए 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। 10 भी लिख सकते हैं आप, सिंपल, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख भी देते हैं। और उसके बाद में 10 की पावर 22 है ही, फिर से दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 22 और 1, 10 की पावर 32, 3.04 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, 22 और 1 23। ये क्लियर है आपको? ह्यूमन पॉपुलेशन है 8 बिलियन, ऐसे लिखा हमने। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है 38 ट्रिलियन, तो हमने साइंटिफिक फॉर्म में उसको लिख लिया 3.8 10 की पावर 13। टोटल बैक्टीरिया के लिए, एक बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और टोटल ह्यूमन बॉडीज को हमने मल्टीप्लाई किया। पहले हमने नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया, पावर तो 10 की पावर ऐड हो ही गई है। अब ये जो आंसर आया 30.4, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल इधर शिफ्ट किया। डेसिमल अगर आप शिफ्ट करते हैं, जितने भी पॉइंट 10 की पावर उतनी से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर ये क्वेश्चन हो मान लीजिए 0.05, इसको लिखिए साइंटिफिक फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे? 3.4705, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, पॉइंट के पहले एक ही नंबर होना चाहिए। अब 10 की पावर कितनी लिखेंगे? आपने दो लेफ्ट में 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए हैं, तो 10 की पावर आप 2 लिखेंगे। क्लियर है? और अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, अगर आपको इसको करना हो, तो आप पॉइंट फिर से यही लगाएंगे, नंबर ऐसे लिखेंगे। अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, अब पावर 4 होगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल था ही नहीं, मतलब लास्ट में था, आपने उसको 4 डिजिट्स शिफ्ट किया है लेफ्ट में। क्लियर? नेक्स्ट इज
टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। आपको सेकेंड्स में बताना है कितना टाइम हम खाने में लगाते हैं। आई थिंक ये भी आपको ऊपर गिवन होगा। टाइम स्पेंट स्लीपिंग तो ये रहा, ईटिंग यहाँ डाइजेशन का गिवन है, टू मेक अ कप ऑफ टी नहीं है, इसका हम देख चुके हैं पूरे उसमें। कोई नहीं, अपनी तरफ से लगा लेते हैं थोड़ा एस्टिमेट करके। आप एक दिन में टोटल कितना टाइम लगाते होंगे खाना खाने में? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पूरा अगर हम लगाएं अप्रॉक्स 2 आवर्स, आई थिंक थोड़ा बीच का स्नैक्स भी आप लगा ले। एक दिन में लगभग 2 घंटे का टाइम हम लगाते हैं खाना खाने में। तो यहाँ पर थोड़ा एस्टिमेट करके लिख देते हैं दैट अ पर्सन स्पेंड्स, एक पर्सन स्पेंड करता है अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे पर डे ईटिंग, हर एक दिन खाने में। और अगर हम लाइफ टाइम देखें एक ईटिंग एवरेज कितना जीता होगा एक आदमी, क्या इसका गिवन है लाइफ टाइम? नहीं है, वो भी नहीं है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम लगाए अप्रॉक्स 70 ईयर्स लेकर चल लेते हैं, एक पर्सन एवरेज 70 ईयर्स 70 साल जीता है, लाइफ टाइम है मान लीजिए 70 ईयर्स। ओके, तो सबसे पहले डेली जितना टाइम वो खाने में लगाता है 2 आवर्स, उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 आवर्स इज इक्वल टू, पहले मिनट्स में करें, 2 × 60 मिनट्स, फिर मिनट्स को अगर सेकेंड्स में करेंगे तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 60 × 60, 6 2s are 12, 12 6 are 72, 7200 सेकेंड्स। ठीक है, इतने सेकेंड्स एक दिन में वो खाने में लगाता है इन 1 डे। अब आप देखिए वो जीता कितने दिन है, नंबर ऑफ डेज, या हम लिखेंगे टोटल डेज इन लाइफ टाइम। 70 साल का जो उसका लाइफ टाइम है उसमें कितने दिन होंगे? 70 ईयर्स इंटू एक साल में होते हैं 365 डेज। 0 7 5s are 35, 7 6s are 42, 43 44 45, 5 4 7 3s are 21 और 4 25। लगभग अप्रॉक्स, कईयों में 366 डेज भी होते हैं तो हम अप्रॉक्स का साइन लगाते हैं, इक्वल नहीं। अप्रॉक्स 25,550 डेज, इतने दिन वो जिया। एक दिन में इतने मिनट, इतने सेकंड्स उसने खाना खाने में लगाए, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम सेकंड्स में हमें निकालना है, आवर्स में निकालना होता तो और आसान होता, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। टोटल टाइम स्पेंट ऑन ईटिंग, खाने में उसने टोटल कितना टाइम लगाया? 25,550 25,550 इंटू 7,200। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उसको जो हमारी साइंटिफिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2555 को मल्टीप्लाई करना है 72 से। 2 5s are 10, 10 11 1 11 1, 2 2s are 4 + 1 5, 7 5s are 35, 3 35 36 37 38, फिर से 38, 7 2s are 14 15 16 17, 0 6 9 8 5 13 1 8 1, 1,83,960, 1,83,960, और बाद में ये एक 0 और ये 2 zeros, 1 2 3 zeros, और कितना हो गया ये? 18,39,60,000 सेकेंड्स वो लगाता है खाना खाने में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म में क्या होगा? डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही डिजिट, तो 1.8396, बाद की 0 हम नहीं लिखेंगे। 10 की पावर कितनी लगाएंगे? अभी डेसिमल है नहीं, हम लास्ट में मान के चलते हैं। कितना शिफ्ट किया डेसिमल को? 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस शिफ्ट किया। 1.8396 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ये अप्रॉक्स आंसर है। ठीक है ना, लाइफ भी सबकी, लाइफ टाइम भी डिफरेंट होता है, टाइम जो हम लगाते हैं खाने में वो भी डिफरेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी हमने अप्रॉक्स से निकाले हैं। तो लगभग इतने सेकेंड्स पूरे लाइफ टाइम में हम खाने में लगाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया था। वैसे एग्जाम में अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो डेफिनेटली आपको वो नंबर ऑफ ईयर्स जो एक पर्सन जीता है या कितना टाइम वो खाने में लगाता है वो गिवन होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए एक पर्सन एक दिन में 2 घंटे खाने में लगाता है और 70 साल वो जीता है। एक दिन में 2 आवर्स यानी कि कितने सेकेंड्स, एक दिन में 7200 सेकेंड्स वो खाता है। अब दिन कितने होते हैं उसके लाइफ टाइम में, 70 साल वो जिया, एक साल में 365 डेज, इतने दिन, तो इतने दिन और एक दिन में इतने सेकेंड्स, टोटल मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेकेंड्स हमें मिल गए जो उसने स्पेंड किए ऑन ईटिंग। ये आंसर आ गया, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर आगे है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब या फिर 1 बिलियन, एक ही बात है, सेकेंड्स अगो। 1 बिलियन सेकेंड या 1 अरब सेकेंड पहले कितनी क्या डेट थी। तो अगर आपसे आज से डेज में अगर पूछ लेता कि आज से 300 डेज पहले या फिर 31 ईयर्स पहले कौन सी डेट थी, तो हम बता देते एग्जैक्ट। अब उसने सेकेंड्स में पूछा है तो सेकेंड्स को पहले आवर्स में, उसके बाद डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेज को भी उसके बाद ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 1 बिलियन तो हमें पता है, आंसर नंबर 14। 1 बिलियन सेकेंड्स का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड, बिलियन हम बहुत बार कर चुके हैं, पहले आप चाहे तो बिलियन लिख के फिर से कर लीजिए, 10 की पावर 9। अब हम देखते हैं 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 ईयर, देखो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। 365 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डेज हैं, डेज को कन्वर्ट किया आवर्स में, आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकेंड्स में। इतने सेकेंड्स, एक सेकेंड, ये डेज हो गए, डे को कन्वर्ट किया, 24 से करना था, 1 डे में 24। चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करते हैं। हम कहेंगे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज का मतलब कितने घंटे, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इंटू 24 किया, फिर ये हो गए आवर्स। क्या करें साथ के साथ आंसर, चलो कर ही लेते हैं। 365 इंटू 24, 4 5 ज़ा 20, 6 ज़ा 24, 25 26, 4 3 ज़ा 12, 13 14, क्रॉस 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 13 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 0 6 7 8, 8760 आवर्स। 8760 आवर्स, इतने घंटे होते हैं एक साल में। अब इन आवर्स को कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, 8760 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 0 0 6 6 ज़ा 36, 42 43 44 45, 4 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 52, 5,25,600 मिनट्स होते हैं एक साल में। अब मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 5,25,600 इंटू 1 मिनट में फिर से 60 सेकेंड्स, ये हो जाएंगे सेकेंड्स। ये सेकेंड्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं। इंटू 60 करेंगे, 2 0 पहले से 1 0 और 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 5 1 कैरी हुआ, 5 6 ज़ा 30 प्लस 5 6 ज़ा 30 प्लस कितना कैरी था 1, 31। ओके, इतने सेकेंड्स, यानी कि ये हो गए 3,15,36,000 सेकेंड्स। अब इतना एग्जैक्ट भी हम नहीं निकालते, इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट उसमें लिख लेते हैं। पहले साइंटिफिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल खाएगा 3 के पहले, 3.1536 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स के पहले डेसिमल लगाए, 10 की पावर 7 सेकेंड्स। एक साल में इतने सेकेंड्स होते हैं। हमें कितने सेकेंड पहले टाइम पूछा गया था, 10 की पावर 9 सेकेंड्स पहले कितना टाइम था। तो इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट उसमें लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 3.15, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक डेसिमल काफ़ी है, इंटू 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे हम। 10 रेज, ये एक साल में सेकेंड्स हो गए, ये हमें फाइंड करना था 10 रेज टू द पावर 9, तो 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड्स में कितने ईयर्स होंगे वो हम फाइंड करेंगे। ईयर्स इन 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड्स, जितने सेकंड पहले का वो टाइम हमसे पूछ रहा था, तो 10 रेज टू द पावर 9 को हम डिवाइड करेंगे 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 से। ये तो हम जानते हैं ना कि अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, आपसे पूछा जाए कि 240 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, तो जितने सेकंड में पूछा गया है
उससे आप डिवाइड कर देंगे 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं। तो हमसे 10⁹ सेकंड में पूछा गया था, ईयर्स हम बता रहे हैं, तो उसे 1 ईयर में जितने सेकंड्स होते हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो 10⁹ यहाँ पर है, 10⁷ डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड हो रही हैं। जब पावर्स डिवाइड हो तो माइनस हो जाती है। 10⁹ - 7 बाई 3.15, 10⁻⁹ - 7 200 हो जाएगा 3.15। तो ये हो गया 100 बाई 3.15, अप्रॉक्सीमेट अभी हम निकाल रहे हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करना है 3.15 से, ये डेसिमल हटा के यहाँ से ऊपर 2 ज़ीरो लगा देते हैं। बेसिकली 10,000 आगे करेंगे इसको, 10 स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड करना है 3.15 से, 315 2 ज़ीरो, और 10,000 को डिवाइड करना है 315 से। 2 ज़ा टेबल, 3 ज़ा चल जाएंगी टेबल, 15,000 पर 15 3 ज़ा 45, 45 3 3 ज़ा 9, 945 माइनस करेंगे, 10 - 5 होंगे 5, यहाँ 9 बचे थे, -4 5 55, एक और ज़ीरो लग जाएगी। अब यहाँ पर 2 ज़ा नहीं 1 ज़ा टेबल चलेगी, 33 115 1 ज़ा 315 माइनस किया, 10 - 5 5, 4 - 1 हो जाएगा 3, एंड 5 - 3 2, 235, डेसिमल लगा दिया, एक ज़ीरो, बस एक डेसिमल प्लेस तक काफ़ी है ताकि हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स पता लग जाए। या अप्रॉक्स 32 भी कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पर टेबल चलेगी 3 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 8 9 10 0 1, 7 3 ज़ा 21 22, ठीक है। जितना भी अभी बचेगा ये 5 4 1, 145 बचा। तो ये आया है, अप्रॉक्सी है ये भी, अप्रॉक्सीमेटली 31.7 ईयर्स। क्या हम इसको 32 ईयर्स लिख सकते हैं? 32 ईयर्स, लगभग आज से 32 ईयर्स पहले की वो बात कर रहा है कि कौन सी डेट थी। आज क्या डेट है? आज है मान लीजिए 4 मई। टुडेज, या ईयर की बात करते हैं पहले, व्हाट वाज द डेट। चलो ईयर देखते हैं, डेट तो सेम ही हो जाएगी। अभी ईयर है 2026, 32 ईयर्स पहले कौन सा ईयर होगा? -32 करेंगे, 6 - 2 4, ये बचा 12 12 - 3 9, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ 1, 1994 उसकी बात हो रही है ये, और जो भी डेट होगी उसको आप सेम रखेंगे। सो डेट बिफोर 1 बिलियन सेकेंड्स अगो आज से 1 बिलियन सेकेंड्स पहले लगभग कौन सी डेट थी? अप्रॉक्सीमेटली 4 मई 1994। अगर हम आज की बात कर रहे हैं, बाकी जो भी डेट होगी, डेट और मंथ आप सेम रखेंगे, ईयर सिर्फ चेंज कर देंगे। अगेन इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट किया है हर जगह। सबसे पहले हमने देखा 1 बिलियन सेकेंड्स पहले पूछा गया था हमसे, मतलब इतने सेकंड पहले। अब हमने देखा एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, डेज को कन्वर्ट किया आवर्स में, आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में। हमारा आया एग्जैक्ट तो वैसे ये है, लेकिन इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली उसको 3.15 ले लिया। 3.1536 डेसिमल के बाद बहुत छोटे नंबर है, 3000 10,000th नंबर, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स होते हैं एक साल में। अब जो हमें गिवन था, जितने सेकेंड्स पहले का टाइम पूछा था, उसमें अभी हमने ईयर्स फाइंड किए, 10⁻⁹ को डिवाइड किया इससे, तो आया 100 बाई 3.15, जो कि लगभग 31.7 ईयर्स पहले की बात है। लगभग हमने 32 ईयर्स ले लिया। ऊपर भी हमने कुछ नंबर्स कम किए थे, तो यहाँ पर 0.7 हटाकर अप्रॉक्स 32 ईयर्स लिया। तो 32 ईयर्स पहले का ईयर फाइंड कर लिया, डेट और मंथ सेम रहेंगे, ईयर हो जाएगा लगभग ये। क्लियर है? एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर और एक्सरसाइज भी ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो अप्रॉक्सीमेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिया था, आई थिंक 3rd या 4th पार्ट में आपने देखा होगा। वहां पर कहा गया था कि बहुत बार नंबर्स को, पावर को हम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, पावर 7 की जगह 8 नहीं कर सकते, लेकिन जो नंबर दिया है इसको आप अप्रॉक्सीमेशन करके, मतलब जो एक आसपास की वैल्यू है वैसा ले सकते हैं, उससे आंसर पर उतना फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यूज हैं, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, इनको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, कई बार एवरेज निकाल देते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम,
और उनका जो मेन जो पर्पस है हमारा इन हैंड वो सर्व होना चाहिए। जैसे हमें ईयर्स फाइंड करने हैं तो अप्रॉक्सीमेट 32 ईयर्स करके हमने जो डेट है बैक उतने टाइम पहले वो फाइंड कर ली। अब इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स आप निकाले वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत अगेन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, थैंक यू अगेन।